नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय मैं हूँ प्रयागराज महाकुंभ में। और हमारे पीछे देख रहे हैं कि तमाम साधु संत बैठे हुए हैं और आज अखाड़ों के बीच अखाड़ा सज चुका है और अखाड़ों के बीच मल्ल युद्ध यहाँ पर हो रहा है। ये सत्य सनातन की परंपरा रही है कि अखाड़ों के बीच शस्त्र शास्त्र दोनों की पूजा होती है। जब जरूरत पड़ती है तो नागा साधु शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठा लेते हैं और इसके लिए जरूरी होती है उनकी भुजाओं में ताकत, और वो ताकत आज यहाँ पर दिखाई जा रही है। विभिन्न अखाड़ों के पहलवान यहाँ पर मल्ल युद्ध कर रहे हैं और अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ की ये परंपरा रही है कि हमेशा अखाड़ों के बीच ये मल्ल युद्ध होता है, दंगल होता है, और वही दंगल आज यहाँ पर हो रहा है और तमाम साधु संत भक्त यहाँ पर जुटे हुए हैं। हालांकि अब प्रयागराज महाकुंभ से अखाड़ों का जाना प्रारंभ हो चुका है, साधु संत यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले जो सनातन संस्कृति परंपरा रही है प्रयागराज महाकुंभ की, उसको आज निभाया जा रहा है। और विभिन्न अखाड़ों के बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम साधु संत बैठे हुए हैं और विभिन्न अखाड़ों के बीच आज कुश्ती हो रही है, यानी कि अखाड़ों के बीच अखाड़ा सज चुका है। प्रयागराज महाकुंभ अपने आप में कई विरासतों और परंपराओं को समेटे हुए है। यहाँ एक और पावन गंगा में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर साधु संतों के दर्शन, पूजा विधि और ज्ञान चर्चा का दौर चल रहा है। कहा जाता है कि संत शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण होते हैं और समय आने पर धर्म और देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। महाकुंभ की एक पुरानी परंपरा के तहत अखाड़ों के बीच मल्ल युद्ध का आयोजन किया जाता है, जिसका रोमांचक नजारा आज त्रिवेणी संगम क्षेत्र में देखने को मिला। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब सहित कई राज्यों से आए साधु पहलवानों के बीच जोर आजमाइश हुई, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अखाड़ों के पहलवानों के बीच हो रही इस कुश्ती को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर शाम तक जुटे रहे। नागा साधु पहलवानों ने एक से बढ़कर एक दाव पेच आजमाए, जिसे देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। चरखी दाव और धक्कर दाव जैसे पारंपरिक कुश्ती के करतब देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। ये आयोजन न केवल अखाड़ों की परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि महाकुंभ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करता है। मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या से हूँ। जो हमारे साधुओं में परंपरा है कुश्ती अखाड़े की, सभी कुश्ती संजय दास पहलवान। जी महाराज जी, अपना एक परिचय बताएं। मैं महंत संजय दास पहलवान हनुमानगढ़ी अयोध्या से हूँ और हमारे हनुमानगढ़ी में कुश्ती की परंपरा, पहलवानी की परंपरा चलती आ रही है। 500 वर्ष पुराना कुश्ती अखाड़ा हमारे हनुमानगढ़ी में है और इस माघ मेले में चल रहे हैं। माघ मेले में सभी अखाड़े लगे हुए हैं साधु संतों के, और उसमें कुश्ती अखाड़ा भी लग रहा है। आज अखाड़ों के बीच दंगल हो रहा है। ये देखिए, हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ सेवा संस्था की ओर से ये प्रोग्राम करवाया गया है। बाबा जी की कृपा है, जो पहलवान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से बुला के अपने खालसे के ये अखाड़े के पहलवान है। अखाड़े के पहलवान है जी। ये हरियाणा से पहलवान है, पंजाब से पहलवान है, हिमाचल से है और नेपाल से है। अभी कहाँ के पहलवानों में हुई है? अभी जो कुश्ती हुआ है हिमाचल और हनुमानगढ़ी के पहलवानों में रहा है। इस कुश्ती में हनुमानगढ़ी का पहलवान जीता। मैं राम बालक दास, नागा राम बालक दास अयोध्या, और वैसे मैं राजस्थान रहता हूँ, सीकर। बाबा विश्वनाथ सेवा संस्थान के नाम से अपना अन्न क्षेत्र चलता है और हमारे गुरु भाई की कृपा है आज पहलवानों को लेकर के हमारे इस शिविर में दंगल का एक आयोजन हो रहा है, जिससे आए हुए यात्रियों को भी थोड़ा एक उत्साह, और हमारी साधु परंपरा, हमारे नागाओं की परंपरा है कि पहले शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो ये अब हमारे साथ में शस्त्र भी लेकर के नागा लोग पहुंचे और दंगल कुश्ती, ये तो पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन हमारे अखाड़े से हमारे संजय पहलवान नागा जी करा रहे हैं। इसके लिए इनको धन्यवाद, साधुवाद है जो उन्होंने। आप सनातन संस्कृति जिस तरह से उभर रही है उसको लेकर के, और जहां बात की जाती है कि जब भी देश को जरूरत पड़ती है रक्षा की, धर्म की रक्षा की और समाज की रक्षा की, तो नागा पहलवान, नागा साधु अस्त्र शस्त्र और शास्त्र सब लेके आगे आ जाते हैं और आज कुश्ती का दंगल हो रहा है अखाड़ों के बीच में। तो आप क्या कहेंगे? हम तो बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न हैं
क्योंकि अभी तक तो समय नहीं मिला, सेवा से इतनी भीड़ थी, इतने लोग परेशान थे, तकलीफ में थे। अब थोड़े लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, तो और इसका श्रेय हमारे नागा जी को जाता है, जो जला करके यहाँ संतों के बीच में इस अखाड़े में ला करके दंगल करवा रहे हैं। और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी धरोहर है। जय श्री राम। मैं विद्या हनुमानगढ़ी से हूँ, जामुन किला में बास है, और मैं संत हूँ। परंपरा हमारा यही है, अखाड़ा द्वारा के साधु हम लोग के भगवान की कृपा से। अभी श्री श्री बालकदास जी महाराज ने कहा, पहले शास्त्र शस्त्र दोनों ही चाहिए हम लोगों को, क्योंकि सनातन की रक्षा करना हम नागाओं के जिम्मेवारी है। आज अखाड़ों का अखाड़ा सज चुका है, अरे अखाड़ों के बीच दंगल हो रहा है, क्या कहेंगे? भाई देखिए, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम लोग अखाड़े द्वारे के साधु हैं। तो मेरा प्रथम कर्तव्य होता है कि हम लड़े भिड़े मतलब ये नहीं कि दंगल करें, हम ये नहीं कि लड़ाई भिड़ाई किसी से जाकर बड़ी आई लड़े। जो हमसे लड़ेगा उससे हम लड़ेंगे। सनातन की रक्षा करना मेरा काम है। जय श्री राम। मैं अयोध्या से पद्मनाभ दास, और प्रयाग की पावन धरा पर हम सब उपस्थित हैं। आज यह दिव्य दंगल का आयोजन इसलिए किया गया है कि जिस प्रकार से सनातन संस्कृति का उत्थान होता हुआ दिख रहा है, हर एक सनातनी प्रयाग आने के लिए आतुर है। इससे यह लग रहा है धर्म तो हमारा पुष्ट हो चुका है, लेकिन व्यक्ति जिस प्रकार से अनर्गल कार्यों के लिए भाग रहा है, वह समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान हो। कि जिस प्रकार से समाज एक अलग, आज चाहे बच्चे हों, ऑनलाइन गेम का जमाना हो, चाहे जिस दृष्टिकोण से देखा जाए, समाज एक विपरीत दिशा में जा रहा है। उसी युवाओं और बच्चों को एक नई चेतना, नई ऊर्जा प्रदान हो, इसी के निमित्त हम लोगों ने प्रयाग क्षेत्र में दंगल का आयोजन किए हैं कि समाज भी हमारा अष्टपुष्ट हो। जैसे सतयुग द्वापर त्रेता तब भी रहा हो, मलयुद्ध की प्रथा तो हमारे यहाँ आदिकाल से चली आ रही है, और उसी को मतलब परंपरा को जीवंत रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ आयोजन किया है।